नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है, फरवरी मार्च में। सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय चुनावों की दृष्टि से कहें, राजनीति की दृष्टि से, संसद के मानसून सत्र के मामले को छोड़ दें तो पंजाब के चुनाव की है। और अगर आपने अंग्रेज़ी लेखक अगाथा क्रिस्टी, जो जासूसी उपन्यास लिखती थी, उनके उपन्यास पढ़े हों तो आपको पंजाब की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखकर लगेगा आप अगाथा क्रिस्टी का कोई नावल पढ़ रहे हैं। इतनी परतें हैं। अगाथा क्रिस्टी की एक खूबी है कि कोई अपराध हुआ, हत्या हुई, उसमें जो है कौन कौन से किरदार हो सकते हैं वो सामने आते हैं। वो इशारा इस होता था कि ये है, और फिर आगे कहानी बढ़ी तो पता चला कि इसका तो कुछ है ही नहीं इसमें। फिर दूसरे पर शक गया, फिर तीसरे पर गया, और अंत में कोई ऐसा निकलता है जिसके बारे में किसी को शक ही नहीं था। तो वही पंजाब की राजनीति में हो रहा है। कांग्रेस टूट रही है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का टूटना चुनाव से पहले लगभग तय है। चन्नी अगर कांग्रेस से अलग हो जाए और अपनी पार्टी बना ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की हालत खराब है, खासतौर से जब से भगवंत सिंह मान बेअदबी के मामले में फंसे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ है नहीं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिए। चुनावी रणनीति वो चुनाव के समय बाकी पार्टियों की तरह नहीं बनाते, बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। सिखों के लिए, सिख समाज के लिए जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और घेराबंदी भी करते रहे। आपको याद होगा इससे पहले के चुनावों में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से चार्टर्ड प्लेन की भरमार होती थी, आते थे दिल्ली, और ये लोग पंजाब जाते थे। ये तय करते थे कि पंथिक वोट किसको जाएगा, किस पार्टी को जाएगा। उससे चुनाव का नतीजा तय होता था। मोदी राज में वो चार्टर्ड प्लेन आना बंद हो चुके हैं। अब वो लोग बताने आते नहीं या आने दिया जाता नहीं, जो भी कारण हो, अब वो चार्टर्ड प्लेन नहीं आते पंजाब के चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए। लेकिन पहली मिसाइल दागी है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये मेरा अनुमान है, कोई जानकारी नहीं है। ये जो सतलुज फिल्म लेकर जो विवाद हो रहा है, आप इसके पीछे की रणनीति को समझिए। ऐसे तो सामने से देखकर लगता है कि आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया। सतलुज फिल्म चली, दिलजीत दोसांझ जो प्रधानमंत्री से मिल चुके थे, वो एक तरह से बहुत से लोग उनको जो है भाजपा की दृष्टि से ट्रेटर मानने लगे हैं कि भाजपा के खिलाफ हो गए। लेकिन असली बात को समझिए। इस मिसाइल का निशाना कहाँ था? इस मिसाइल का निशाना भाजपा नहीं थी। आपको क्या लगता है जी टीवी जो है ये फिल्म ऐसे ही चला देगा सरकार की मर्जी के बिना, सरकार के विरोध में जाके? और 6-7 दिन तक फिल्म चलती रही, सबने डाउनलोड कर लिया। अब जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है फिल्म, गुरुद्वारों में उसकी स्क्रीनिंग हो गई। अब उसका प्रभाव आप देखिए। जो राजनीतिक परिस्थिति इस समय बन रही है, अकाली दल जो है इररिलेवेंट हो चुके हैं, तो पंथिक वोट उनके पास जाने का सवाल नहीं। पिछली बार आम आदमी पार्टी को गया था, बेअदबी के कारण जो है अब आम आदमी पार्टी जो है संदेह के घेरे में है। तो नेचुरल बेनिफिशियरी पंथिक वोट का कांग्रेस पार्टी होने जा रही थी, और इस फिल्म ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि जिस सरकार की सत्ता रहते हुए सिखों पर अत्याचार हुआ, उसको पंथिक समाज के लोग वोट कैसे दें। दूसरा फायदा क्या हुआ, जिसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट भी होता है। जैसे आप गन्ने का रस निकालते हैं और उससे चीनी बनती है, लेकिन उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है मोलेसिस। दूसरा फायदा क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदू विक्टिमहुड का नैरेटिव खड़ा हो गया। लगातार खबरें आने लगी, सोशल मीडिया पर ये चलने लगा कि किस तरह से बसों से उतारकर हिंदुओं को मारा गया। अब रवनीत सिंह बिट्टू के बयान सुनिए आप। वो कह रहे हैं हिंदुओं कब जागोगे। तो रवनीत सिंह बिट्टू का खेल समझिए। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस में थे तो हिंदू वोट, कांग्रेस के जो समर्थक हिंदू थे उनका वोट मिलता था। अब कांग्रेस में नहीं है तब, लेकिन उनको हिंदू वोट की ज़रूरत है। हिंदू वोट के बिना वो जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो हिंदू विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहे हैं
कि इससे हिंदू जागे और उनके समर्थन में आए। बिट्टू को लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि बिट्टू लगातार हमलावर हैं किसके खिलाफ? दिलजीत दोसांझ के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि दिलजीत दोसांझ भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। इस समय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। डर यह है कि ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले दिलजीत दोसांझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, या चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला ले। तो उसको रोकने के लिए आप देखिए लगातार हिंदू विक्टिमहुड का कार्ड बिट्टू खेल रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी RVS मणि ने जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें कहा, साफ साफ इशारा किया है, उन्होंने कहा जूनियर मैडम, उनका इशारा पंजाब की प्रमुख कांग्रेस नेता भट्टल की ओर था कि उनके इशारे पर बेअंत सिंह की हत्या हुई। अब आप देखिए कैसे पूरा मुद्दा, पूरा मामला उलझता जा रहा है। कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है, ये समझना मुश्किल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही है। पंजाब में चुनाव का नतीजा मुख्य तौर से पंथिक वोट से तय होता है। 16-17% जो है माना जाता है कि पंथिक वोट है, वो डिसाइसिव होता है। और वो जिसके साथ होता है उसकी सत्ता बनती है। जब अकाली दल के साथ होता था तो अकाली दल की, कांग्रेस के साथ होता था तो कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा संभावना थी, लेकिन इस सतलुज फिल्म ने कांग्रेस का सारा खेल बिगाड़ दिया। तो अब सवाल यह है कि पंथिक वोट कहाँ जाएगा? जो पंजाब को जानने वाले हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि पंथिक वोट बड़ी संख्या में अमृतपाल की ओर जाए, उसकी पार्टी को जाए, जो लोकसभा सदस्य भी है और विधानसभा चुनाव लड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पंथिक समाज के लिए सबसे प्रिय जो है वो अमृतपाल होगा। न तो अकाली दल गिनती में नहीं है तो उसका सवाल नहीं, कांग्रेस नहीं होगी, आम आदमी पार्टी नहीं होगी और भाजपा तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका नेचुरल बेनिफिशियरी जो है वो अमृतपाल हो गया। तो अमृतपाल के होने से बीजेपी को आप कहेंगे क्या फ़ायदा हुआ? पंथिक वोट जो भाजपा को कभी नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा, कम से कम आज की परिस्थिति में कह सकते हैं, वो कट गया एक अलग पार्टी के रूप में, चौथी या पांचवी पार्टी, जो भी आप उसको कहना चाहें। अगर ये पंथिक वोट आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को मिलता तो बीजेपी का खेल खत्म था। लेकिन जो है अगर अमृतपाल को जाता है तो ये 5 कोणीय संघर्ष हो जाएगा और इसमें आप बहुत बहुत कम वोट परसेंटेज से आगे निकल सकते हैं। बीजेपी का लक्ष्य जो है इस समय 35 से 40 या 35 से 45 सीटों का है कि शहरी सिख, शहरी हिंदू और कुछ मात्रा में गांव से भी अगर कुछ मिल जाए, मतलब बोनस की तरह, तो उसका काम बन जाएगा। उसका लक्ष्य खास तौर से पंजाब के दलित समाज पर है। दलित समाज में जो लोग भाजपा विरोधी हैं उनका वोट चन्नी ले जा सकते हैं। चन्नी को पैसे की कोई कमी नहीं होगी, वैसे उनके पास भी नहीं है, लेकिन उस समाज के भी, वाल्मीकि समाज के भी और आमदसिया समाज के भी लोग, कई लोग विदेशों में हैं, NRI हैं और वो पैसा भेजते हैं। तो इसलिए चन्नी अगर अलग हो जाएंगे तो चन्नी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। तो अब इस चक्रव्यूह को के हर जो है चक्र को आप एक एक करके देखना शुरू कीजिए तो आपको मालूम होगा कि पहले आम आदमी पार्टी गई बेअदबी में। उनका सबसे बड़ा चेहरा भगवंत सिंह मान कटघरे में खड़ा है। SGPC उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ प्रचार करने को तैयार है और इसका जवाब कोई आम आदमी पार्टी के पास है नहीं। सरकार में है, सत्ता में है तो नाराज़गी भी है और नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे धीरे खिसकती जा रही है बाउंड्री से बाहर की ओर। खेल में कौन रह जाएगा? जो ये बदलाव हो रहा है उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, अमृतपाल की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये मुझे लगता है कि पंजाब के चुनाव के मुख्य खिलाड़ी होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप अगर ध्यान दें पश्चिम बंगाल के चुनाव के, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव, जो भी चुनाव जीतती है या हारती है,
उसके बाद अगले राज्य में जहाँ चुनाव होना है वहाँ लग जाती है। आपने पंजाब के बारे में कोई खबर सुनी क्या? अमित शाह क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई खबर निकल रही है क्या? तो इसका ये मतलब नहीं कि अमित शाह चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मतलब अमित शाह बहुत गंभीरता से और बड़ी योजना के साथ काम कर रहे हैं। दो लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। एक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो पंजाब के पिछड़ा वर्ग में काम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। दूसरा जो है राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य पूनिया, जाट समाज से आते हैं, उनको पंजाब में लगाया गया है। वो जट सिख समाज का वोट तोड़ पाएंगे और भाजपा के पक्ष में ला पाएंगे, ऐसा संभव लगता नहीं है। लेकिन अगर भाजपा के खिलाफ उनकी जो नाराज़गी है उसको कम कर पाए, उसमें भी भाजपा का फायदा है। और उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 3 ब्यूरोक्रेट हैं जो पंजाब में काम कर रहे हैं भाजपा की चुनावी बिसात को बिछाने में। अब वो 3 ब्यूरोक्रेट कौन हैं उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अमित शाह जब काम करते हैं तो कुछ भी जो जितना ऊपर दिखाई देता है आपको, उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के नीचे होता है मामला। और वो ऊपर तब दिखाई देता है जब नतीजा आता है। आप देखते रहिए, एक के बाद एक जो है राज्यों के जो चुनाव हैं उनको देख लीजिए। तो इसलिए पंजाब में अमित शाह क्या कर रहे हैं, अगर इसकी जानकारी आपको मिल सके तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब विधानसभा के चुनाव का नतीजा किस ओर जाने वाला है। पंथिक वोट का जहाँ तक सवाल था, उसके बारे में धीरे धीरे अब स्पष्टता आ रही है कि वो कांग्रेस को तो नहीं जाएगा। ये फिल्म के रिलीज़ होने के बाद इतना सुनिश्चित हो गया है कि पंथिक वोट अब कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, जो अगर ये फिल्म ना आई होती तो 99% चांस था कि कांग्रेस के साथ जाता। आम आदमी पार्टी का मैंने बताया है कि बेअदबी के कारण जो है पहले से ही वो उस रेस से, पंथिक वोट की रेस से बाहर हो चुके हैं। बाहर से जो समर्थन आता था, पैसा आता था, लोग आते थे, गुरुद्वारों में जाते थे, चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम करते थे, वो बंद हो गया है। तो अब पंजाब का चुनाव पंजाब में ही लड़ा जाना है। बाहर वाले आकर पंजाब का चुनाव नहीं लड़वाएंगे। पंजाब के चुनाव में इस बार एक नए प्लेयर की एंट्री हो गई है जिसका नाम है अमृतपाल। ये एक तरह से अननोन कमोडिटी है। वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, ये सही है, लेकिन उसके अलावा उनकी पार्टी का संगठन कितना है, प्रभाव कितना है, वोट कितना मिलेगा, इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। तो पंथिक वोट को लेकर जो कुहासा था वो धीरे धीरे छटने लगा है। इतना साफ दिख रहा है कि पंथिक वोट 2027 के विधानसभा चुनाव में अमृतपाल की पार्टी को ज़्यादा जाएगा। उसका कुछ हिस्सा कांग्रेस को भी मिलेगा, कुछ आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा। किसी वर्ग का वोट 100% किसी पार्टी को नहीं मिलता है, लेकिन तय इससे होता है कि बहुसंख्यक समाज जो है उसका किस ओर जा रहा है, और पंथिक समाज का बहुमत जो है वो अमृतपाल की ओर जाएगा। लेकिन भाजपा ने अभी अपने सारे पत्ते खोले नहीं हैं, अभी काम चल रहा है। आप देखिए, अगला स्टेप मुझे लगता है चन्नी का कांग्रेस से बाहर आना होगा। चन्नी का कांग्रेस से बाहर आना कांग्रेस के लिए दोहरी मार होगा। पहले पंथिक वोट की मार इस फिल्म के कारण, और फिर चन्नी के बाहर जाने के कारण। हम लोग भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, 2-2 सीटों से चुनाव लड़े, हार गए, तो उनका क्या है। चन्नी कुछ बना नहीं सकते, लेकिन चन्नी बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और चन्नी का उद्देश्य इस समय जो दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ना है। तो कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा, आम आदमी पार्टी पहले से संदेह के घेरे में है, और अकाली दल कहीं मैदान में है ही नहीं। ये भी संभव है कि 27 के चुनाव में चुनाव मैदान में 2-2 कांग्रेस हों। अब कौन सी कांग्रेस ताकतवर हो जाएगी, कौन सी कमज़ोर रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके पर्याप्त संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन अभी समय है, स्थितियां और स्पष्ट होंगी, समीकरण और बदलेंगे और पुख्ता होंगे। तब तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।